नमस्कार। आज डे 3 है ऑफ चैलेंज 75 डेज। कल हमने सीखा था ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में कि कैसे इस फैसिलिटी को यूज करके आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट पर रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इस 75 डेज चैलेंज में हम ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं रेंजिंग फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस टू इन्वेस्टिंग, कि कैसे हम कंपनियां सिलेक्ट करते हैं फिल्टर लगा करके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कैसे हम म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। हम टेक्निकल एनालिसिस के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को इस 75 डेज चैलेंज में कवर करेंगे, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो। एज वेल एज हम पर्सनल फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स लाइक कि डेट मैनेजमेंट हो गया, टैक्स मैनेजमेंट हो गया, इन सब चीजों के बारे में 75 डेज चैलेंज में सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप चैनल पर नए हो। सो ये तो हो गई प्रमोशन की बात, और आज हम बात करने वाले डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के बारे में, और इनमें से कौन सा बेटर है। देखो, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है पीपल के माइंड में कि डेबिट कार्ड जो है वो ज़्यादा बेटर है देन दी क्रेडिट कार्ड, एंड क्रेडिट कार्ड तो आपको बर्बाद कर देगा अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया। सो ऐसा ही मिथ को ना हम इस वीडियो में बस्ट करने वाले हैं, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन रियल लाइफ इन दोनों में से कौन सा कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा और किस कार्ड को हमें यूज करना चाहिए अपने बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। तो डेबिट कार्ड आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कहीं से भी बिना बैंक जाए अपने अकाउंट को डेबिट कर सकते हो, उसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना कि डेबिट कार्ड आपके अकाउंट से लिंक्ड होता है, एंड एट द सेम टाइम आप उतना ही अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हो जितना अमाउंट आपके अकाउंट में बैलेंस है। सो दैट्स इट अबाउट द डेबिट कार्ड। क्योंकि डेबिट कार्ड के बारे में और कुछ जानने के लिए है ही नहीं। सिंपल, जब भी आप कोई परचेज करोगे तो इमीडिएटली आपके अकाउंट से उतने का अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपना पिन किसी के भी साथ शेयर मत करना, क्योंकि अगर उसके हाथ में कार्ड गया तो उस केस में बैंक भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी फ्रॉड होता है आपके डेबिट कार्ड के साथ में, तो ये रिस्क हमेशा इसके साथ में एसोसिएटेड होता है। सो अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। सो क्रेडिट कार्ड इज जस्ट लाइक अ स्मॉल लोन। कोई भी चीज परचेज करने के लिए आपको एक अमाउंट मिलता है, और वो अमाउंट आपको आफ्टर सम टाइम रीपे करना पड़ता है। वो हो सकता है 42 to 50 दिन का रेंज हो, डिपेंड करता है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो। बट आई वुड सजेस्ट कि मंथली बिलिंग साइकिल होती है, तो जब भी आपके पास में पैसा आता है आप इमीडिएटली पे कर दो। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब वो पेमेंट आता है ना, तो वो आपको मिनिमम अमाउंट पे नहीं करना है। जितना डेट ड्यू है ना, वो सारा अमाउंट पे करना है, अदरवाइज यू विल एंड अप मेकिंग हैवी इंटरेस्ट पेमेंट। एंड द सेकेंड थिंग, जब भी क्रेडिट कार्ड आपके पास में होता है तो आपके पास एक लिमिट अवेलेबल होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है देन योर सैलरी से या फिर मंथली इनकम से। सो इन दैट केस आपको टेम्पटेशन होती होगी हमेशा कि भाई हमारे पास इतना लिमिट है और हम ये परचेज कर सकते हैं। एंड यूजुअली यही होता है, लोग इन टेम्पटेशन में बहुत सारे परचेजेस कर लेते हैं जो उनकी मंथली इनकम से भी ज़्यादा होता है, एंड जिसके बाद उनको डेट रीपे करने में दिक्कत होती है। एट द सेम टाइम उनको हैवी इंटरेस्ट जो है वो भी पे करना पड़ता है। सो दीज 2 पॉइंट्स आर द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दी क्रेडिट कार्ड, एंड इसीलिए लोगों के माइंड में ये भरा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड अगर आपने यूज किया ना तो आप बर्बाद होने वाले हो, क्योंकि आपके पास में हमेशा पैसा अवेलेबल है और आप कोई भी फालतू का परचेज कर सकते हो। तो नाउ लेट्स टॉक कि कौन सा बेटर है, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। देखो, डेबिट कार्ड का सिंपल होता है कि डेबिट कार्ड में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बट एट द सेम टाइम डेबिट कार्ड जब भी आप यूज करते हो तो उस पर भी कोई मंथली या फिर ईयरली चार्ज जो है वो आपको पे करना पड़ता है। सो क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में भी आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। और अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे बैंक्स ना लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड को प्रमोट किया जाए। जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट खुलती है तो उसके साथ में आपको एक क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। तो डेबिट कार्ड को जब हम यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड को यूज करने से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, एंड एट द सेम टाइम वो जो पैसा होता है वो इमीडिएटली हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो फर्स्ट थिंग हमें इमीडिएटली पे नहीं करना है। सपोज इन केस ऑफ मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे पास में अभी पैसा नहीं है, तो आई कैन बाय दैट प्रोडक्ट यूजिंग दी क्रेडिट कार्ड, और जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दूंगा। अब जब भी आप ऐसे परचेजेस करते हो, चाहे वो डाइनिंग हो या फिर आप शॉपिंग करते हो या फिर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, और जब भी आप इन चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे फॉर पेमेंट पर्पस, तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज कैशबैक मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलता है, जिनको आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हो इन चीज़ों को खरीदने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रैवलिंग के लिए यूज करता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, एंड जैसे ही मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक परचेज करता हूँ तो वहां पर मुझे एक हैवी डिस्काउंट मिलता है यूजिंग दी स्पेसिफाइड क्रेडिट कार्ड, और उसके साथ में मुझे कैशबैक भी मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड को यूज करने से होता है इज योर बूस्टिंग क्रेडिट स्कोर। जितना ज्यादा आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करोगे उतना ज्यादा क्रेडिट स्कोर बूस्ट होगा। ट्रस्ट मी, क्रेडिट स्कोर जब बूस्ट होता है ना, तो जब आप आगे होम लोन या फिर व्हीकल लोन लेने के लिए जाओगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा ना वो कंपैरेटिवली कम होगा देन द अदर गाय जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। एंड एट द सेम टाइम टर्म्स एंड कंडीशंस भी यूजर फ्रेंडली हो सकते हैं और आपके फेवर में हो सकते हैं अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। सो लेट्स कंक्लूड कि विच कार्ड इज बेटर विच इज नॉट। तो डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हो फॉर मिनिमल ट्रांजेक्शन, लेकिन अगर आपको हैवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करना है या फिर ग्रोसरीज बाय करने ऑन डेली बेसिस पर, तो वहां पर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो कि एक्यूमुलेट होगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा बेनिफिट देगा। सो क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करते हैं और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करना जानते हैं, और उनको पता है कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हो तो क्रेडिट कार्ड इज बेस्ट फॉर यू, और क्रेडिट कार्ड को आपको हमेशा यूज करना चाहिए, बट इसको सेंसिबली यूज करना। एंड आई एम टेलिंग यू, क्रेडिट कार्ड को यूज करने के बहुत अच्छे एडवांटेज हैं, खास करके क्रेडिट स्कोर जो बूस्ट होता है उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। सो नाउ आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा कार्ड हमारे लिए बेटर है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तक बने हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, सो दैट वो भी बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन ले सके और अपने फाइनेंशियल मैनेजर बन सके बाय वॉचिंग दिस 75 डेज चैलेंज।